नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अवध एक्सप्रेस भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। यूं तो हमारा देश प्रगति की तरफ अग्रसर है। महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार देने का प्रावधान है। देश बुलंदियां छू रहा है, लेकिन वहीं कुछ लोग देश का नाम डुबोने में पीछे नहीं हटते। अपनी काली करतूतों के चलते वे अपने साथ साथ पूरे समाज पर कलंक साबित होते हैं। ऐसा ही एक मामला झांसी के मोट कोतवाली से आया, जहां एक युवक ने महज 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करके समाज को कलंकित कर दिया। आज भी कई घरों में बच्चों और महिलाओं को बाहर जाने से रोका जाता है और अनजान लोगों के संपर्क में आने से बचने की राय दी जाती है। लेकिन क्या हो जब दरिंदे अपने ही घर और मोहल्ले में ही बैठे हों? ऐसे ही कुछ हुआ झांसी के मोट कोतवाली के अंतर्गत आने वाले एक गांव में, जहां महज 4 साल की मासूम के साथ एक शराबी ने चॉकलेट का लालच देकर छेड़खानी की। बच्ची के साथ गांव के एक शख्स ने शराब के नशे में इस दरिंदगी को अंजाम दिया। बता दें आपको कि बच्ची के पिता का कहना है कि आरोपी गलत नियत से बच्ची को एकांत में ले गया और अपनी गोद में बिठाकर अश्लील हरकतें करने लगा। पिता का कहना है कि कोतवाली पुलिस को लिखित शिकायत पत्र दिया गया है और न्याय की गुहार लगाई गई है। फिलहाल बच्ची को डॉक्टरी परीक्षण में रखा गया है। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता भारत नामदेव। तो हम इनसे जानना चाहेंगे, भारत, आप एक बार फिर से हमें विस्तार से पूरा जो केस है वो बताइए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला झांसी के मोट कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है, जहां पर एक मासूम 4 वर्षीय मासूम जो है अपने घर के बाहर दुकान पर गई हुई थी। उसी दौरान गांव के ही युवक ने उसे बुरी नीयत से पकड़ लिया और सुनसान जगह पर ले गया, उसके साथ छेड़खानी की। जब परिजनों को इस मामले की सूचना हुई तो वो मौके पर पहुंचे और 4 वर्षीय मासूम को लेकर अस्पताल पहुंचे। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरी जांच पड़ताल की। वहीं आज आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जी आप हमें ये भी बताइए साथ साथ कि इस पे पुलिस का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जैसे ही पुलिस को मामले की सूचना लगती है, मौके पर मोट पुलिस पहुंच जाती है और पूरे मामले की जांच करती है। जांच के दौरान जो आरोपी है उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। साथ ही साथ गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया जाता है। जी, ये भी बता दीजिए, एक बार धाराएं बता दीजिए हमें कि कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं आरोपी पे। जी बिल्कुल, पॉक्सो एक्ट के तहत इस मामले को दर्ज किया गया है, जिसमें 354 तमाम जो सुसंगत धाराएं हैं वो लगाई गई हैं। जी, ये भी बताइए हमें साथ साथ कि जो बच्ची है उसकी जो कंडीशन है वो इस समय क्या है? जी देखिए, जिस तरीके से सूचना लगी, मौके पर पुलिस पहुंची और बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जो बच्ची है वो सकुशल है अभी, और डॉक्टरों ने उसका उपचार किया, मेडिकल परीक्षण किया, लेकिन बच्ची अभी सकुशल है। जी, और जो बाकी जो वहाँ के क्षेत्रवासी हैं उनका क्या कहना है, या जो बच्चे के घर वाले हैं उनका क्या रिएक्शन था इस पूरी घटना पे? तो देखिए, जिस तरीके से बच्ची के पिता ने जो आरोप लगाए हैं उसमें उसने कहा है कि जो युवक है वो शराब की नशे में धुत था और इसी दौरान बच्ची जब दुकान पर जाती है और वो चॉकलेट के बहाने उसे सुननी जगह पर ले जाता है और उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता है, लेकिन जब इसकी सूचना पिता को लगती है तो मौके पर पिता पहुंचता है और इसकी सूचना पुलिस को देता है। जी, कोई संबंध रहा है आरोपी का और जो घटना में जो पिता हैं और जो आरोपी, उनका कोई संबंध रहा है आपस में? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो ग्रामीण इलाके होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, लोग एक दूसरे को जानते हैं, उठते बैठते हैं, लेकिन जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया है वहाँ कोई पारिवारिक कनेक्शन सामने नहीं आया है और इस पूरे मामले की पुलिस जांच में जुटी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। वो हमारी बच्ची के साथ एक लड़के ने छेड़खानी कर रहा था, गोद में बैठा के टॉफी का लालच दे के ले गया है, उसके बहाने थोड़ा हाथापाई करवा रहा था। तो बच्ची कहाँ पर खेल रही थी, क्या थी? बच्ची वहाँ दुकान में है, उसी के पास में खेल रही थी तो उसको बुला लिया। कहाँ ले गया फिर वो? वहीं गांव में ही था, वो पास में ही। कौन है, जानते हैं जो ले गया था? हाँ, वो विक्रम नाम है उसका। फिर आपने इसकी शिकायत की है? हाँ, मोट थाने में की थी हमने। फिर कहाँ लाया अभी बच्ची को? बच्ची को हम अभी मेडिकल लाए थे। क्या चाहते, क्या होना चाहिए? अब जैसे बोल दिया है कि जो मेडिकल नहीं करवाना, हम तो नहीं करवा चाहते हैं। नहीं, क्या चाहते हैं आप, न्याय मिले या फिर क्या कार्रवाई? उस पर कार्रवाई हो बस, और क्या है, इतना हो कि थाने से हो या कुछ भी हो, कार्रवाई हो। बाकी तमाम जानकारी के लिए आप अवध एक्सप्रेस भारत से जुड़े रहिए। धन्यवाद।